अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के। तो आज है न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है, पहला न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें हैं अहम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा नोट कर लीजिए, ठीक है। जिसमें आप इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, ध्यान से समझते भी जाएं, देखते भी जाएं, समझते भी जाएं और साथ साथ नोट करें, ठीक है। जब हमें कहा जाता है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये ध्यान में रखना। अभी तक हमने पिछले जितने भी लेक्चर पढ़े हैं उसमें यही पढ़ा कि हम लोग अभी फिलहाल पहला मेथड शुरू करेंगे, ठीक है। तो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा, इसी स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तीसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट है। नाम याद रखें, स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट, ये तीनों एक ही मेथड के नाम हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमें कहा जाए कि इस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें और हमें क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, जो डेटा दिया है उसमें एसेट की कॉस्ट बताई हो और एसेट की लाइफ बताई हो और एसेट की स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू कह लें वो बताई हो। ये चीजें अगर क्वेश्चन में गिवन है और कहा जा रहा है कि आप कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन, तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने। फॉर्मूला क्या है हमने पहले ही नोट कर रखा है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सॉल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कह लें डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। डेटा के मुताबिक फॉर्मूला ये लगेगा और इस फॉर्मूले से क्या मिल जाएगा हमें? डेप्रिसिएशन। और ये जो डेप्रिसिएशन होगी ये कितने अरसे के लिए होगी? एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी कि एक साल की डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन आप जरा ध्यान इधर करें, अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि मेथड यही है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी से ही आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, ना आपको कॉस्ट दी गई है, ना आपको लाइफ बताई गई है एसेट की, ना ही आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन है, ये डेटा गिवन नहीं, बल्कि इन सारी चीजों की बजाय आपको डेप्रिसिएशन का रेट बताया है। डेप्रिसिएशन रेट गिवन, यानी कि डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन, मसलन 10% या 5% या 20%, इस तरह की कोई परसेंटेज गिवन, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रेट। अगर ये गिवन है तो फिर हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, एनुअल डेप्रिसिएशन, तो फिर तो ये फार्मूला लग ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस्ट सॉल्वेज वैल्यू लाइफ ये तो गिवन ही नहीं है। अब एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? अब तो हमारे लिए मसला बहुत आसान हो, अब हमारे लिए और भी ज्यादा इजी हो गया। कैसे? अब हम लोग यूं डेप्रिसिएशन निकालेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जितनी भी वैल्यू ऑफ एसेट गिवन है, इधर मैंने सॉरी बताया आपको कि कॉस्ट गिवन नहीं है, कॉस्ट गिवन होगी, उसके बगैर तो क्वेश्चन चल ही नहीं सकता, ठीक है। कॉस्ट गिवन है लेकिन लाइफ और सॉल्वेज वैल्यू गिवन नहीं, तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये दोनों चीजें ही मिसिंग है, नहीं गिवन। तो खाली कॉस्ट से हम लोग एसेट की डेप्रिसिएशन इस फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब कैसे करेंगे? अब एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या होगा कि जितनी भी कॉस्ट आपको गिवन है, ये कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन है, उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय, अगर 10% है तो 10/100 डेप्रिसिएशन आ गई। अगर 5% है तो, अगर 5% है तो क्या करेंगे? कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय
5/100। अगर 20% है तो कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 20/100, यानी कि सिर्फ परसेंटेज के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। डेप्रिसिएशन रेट कौन सी, N2। अच्छा, इसके साथ लिखा होता है पर एनम, डेप्रिसिएशन रेट के साथ जो लिखा होगा P डॉट ए, मतलब क्या है, पर एनम यानी कि सालाना। तो ये हमने जब कॉस्ट को 10% से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन आएगी वो कौन सी होगी, सालाना, एक साल की एनुअल डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? तो हम देखेंगे क्वेश्चन को, एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम क्वेश्चन के डेटा को देखेंगे। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट और लाइफ ऑफ एसेट, सैलवेज वैल्यू, अगर ये चीजें गिवन है तो फिर एनुअल डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूले से निकलेगी। और अगर क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है लेकिन लाइफ ऑफ एसेट वगैरह और सैलवेज वैल्यू गिवन नहीं है, ये दोनों चीजें गिवन नहीं है, तो फिर इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, सीधी सीधी जो कॉस्ट गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी परसेंटेज के साथ जो हमें दी गई, सिंपल, बस वो एनुअल डेप्रिसिएशन। अच्छा, कॉस्ट अगर नहीं बताई जाएगी तो सवाल चल ही नहीं सकता, ठीक है, फिर तो क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। ये कॉस्ट का होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये दोबारा से ले, हमने ये डिसाइड करना है कि एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर्मूला से निकलेगी या एनुअल डेप्रिसिएशन इस तरह परसेंटेज से निकलेगी, ठीक है। तो कब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला कब लगेगा, जब कॉस्ट के साथ लाइफ और सैलवेज वैल्यू। अच्छा, सैलवेज वैल्यू भी अगर गिवन ना हो, लाइफ गिवन हो, तो फिर भी फार्मूला लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। सैलवेज वैल्यू जीरो भी हो कोई मसला नहीं, ना भी जीरो कोई मसला नहीं। कॉस्ट और लाइफ अगर गिवन है तो क्या करेंगे, फार्मूला लगा दें। लेकिन अगर कॉस्ट के साथ लाइफ नहीं है बल्कि कॉस्ट के साथ परसेंटेज है, तो फिर हम इस तरह निकालेंगे। समझ आ गई बात? तो रिपीट करेगा, फार्मूला कब लगेगा, कॉस्ट और लाइफ दी हो तो फार्मूला लगेगा, और अगर कॉस्ट और परसेंटेज दी हो तो फिर ये अगर लाइफ ना दी हो तो हाँ, जाहिर बात है जब परसेंटेज दी होगी तो फिर लाइफ नहीं दी होगी, फिर लाइफ गिवन नहीं होगी। नहीं होगा सर जी, ये बात है, कॉस्ट और सैलवेज वैल्यू और लाइफ ना हो। अच्छा, कॉस्ट और सैलवेज वैल्यू और लाइफ नहीं है, तो भाई फिर भी हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर भी तकसीम किससे करेंगे, उसको कितने सालों में डिवाइड नहीं कर सकते, फिर भी ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि अगर फर्स्ट करो कॉस्ट है 50,000, हमने एक एसेट खरीदा है 50,000, उसकी सैलवेज वैल्यू है फर्स्ट करो 10,000, सैलवेज वैल्यू कितनी आ गई, कॉस्ट कितनी है 50,000 माइनस 10,000 कितना आ गया 40,000। अब मुझे ये बताओ कि वो एसेट हर साल कितने हर साल उसकी वैल्यू में कितनी कमी आई, 40,000, 40,000 है इसलिए 10,000 कमी आई हर साल। अब आपको वो तो 4 साल में खत्म हो जाएगा, 4 साल में खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है कि 4 साल बाद उसकी एसेट की लाइफ खत्म। आपके फार्मूले के मुताबिक अगर 10,000 करके जाओ तो 4 साल बाद एसेट खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो चलता है कहीं और सालों के लिए, उसमें चलना 6 साल 8 साल 10 साल, आपको तो पता ही नहीं। अगर फर्स्ट करो उसकी लाइफ होती 8 साल, अगर उसकी लाइफ होती 8 साल, तो फिर आप उसकी डेप्रिसिएशन कितनी कितनी निकालते हैं, 10,000 निकालते हैं या 5,000, ठीक है। अगर उसकी लाइफ होती फर्स्ट करो 10 साल, फिर 4,000, समझ आ रही बात। अगर उसकी लाइफ होती 16 साल या 20 साल का, चलो 20 साल का, अगर उस एसेट की लाइफ होती 20 साल, 2,000 चलते, ऐसे करते 2,000 करते। इसका मतलब है लाइफ के चेंज होने से डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज होगी। आपने कहा 10,000, अगर लाइफ, वो तो लाइफ कितनी हो जाएगी 4 साल, अगर लाइफ 8 साल की हो जाएगी तो फिर कितनी आ जाएगी 5,000। अगर लाइफ 10 साल की चली जाए तो फिर 4,000। मतलब डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, काम। समझ आ रही बात। अगर उसकी लाइफ 2 साल है
तो फिर 20,000 एक साथ, 20,000 एक साथ खत्म। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन डिपेंड किस पे कर रही है, लाइफ। लाइफ पता होगी तो हम उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लाइफ ही नहीं पता तो हम 10,000 कह रहे हैं, वो कह नहीं लाइफ तो मैंने आपको बताई नहीं, तो आप कैसे बता कह सकते हैं कि 10,000 हो। इसके लिए कौन सा इसका मतलब है कि कॉस्ट के साथ लाइफ का होना जरूरी है टू कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। ये दोनों चीजों का होना जरूरी है। अगर कॉस्ट के साथ लाइफ नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कॉस्ट के साथ परसेंटेज गिवन होगी। लाइफ अगर नहीं बताई तो फिर क्या बताया जाएगा, तो फिर हम डेप्रिसिएशन इस तरह निकालेंगे, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। क्लियर, समझ आ गई बात। लेकिन अगर कॉस्ट में सिर्फ सैलरी वैल्यू गिवन हो तो फिर हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर एनुअल डेप्रिसिएशन दी हो और कॉस्ट भी दी हो, सर्वे वैल्यू दी हो और लाइफ ना हो तो फिर मालूम कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ जी, ये चार चीजें हैं इस फॉर्मूले में, चार चीजें, कॉस्ट एक, सैलरी वैल्यू दो, लाइफ तीन और एनुअल डेप्रिसिएशन चार, टोटल चार चीजें। इन चारों में से कोई से तीन अगर आपको गिवन है तो चौथी आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपको सैलरी वैल्यू गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है, एनुअल डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो आपसे कहा जाए कि लाइफ कैलकुलेट करो तो कर सकते हैं। उससे हम पता कर सकते हैं कि कितनी इसकी लाइफ होगी, ये 4 साल चलेगा, 10 साल चलेगा या 20 साल चलेगा या 2 साल चलेगा। डन, समझ आ गई बात। अच्छा, अब हम लोग डेटा पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि कॉस्ट के साथ लाइफ गिवन है या कॉस्ट के साथ परसेंटेज गिवन है, क्या गिवन है, ठीक है। या जी क्वेश्चन देखना मुझे बुक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, A firm purchased a building costing rupees 900,000। एक फर्म ने बिल्डिंग खरीदी है और उसकी कॉस्ट कितनी है, 9 लाख रुपए। न्यू बुक है, न्यू बुक में कितनी है, सेम है, देखिए 1,80,000, 18 लाख, मुझे न्यू बुक जिसकी बुक में 18 लाख ये है। A firm purchased a building costing rupees 1,800,000। एक फर्म ने बिल्डिंग खरीदी है, तो एसेट का नाम पता चल गया क्या खरीदा है, एसेट का नाम क्या है, बिल्डिंग। कितने का खरीदा, ये उसकी क्या आ गई, कॉस्ट। कॉस्ट पता चल गई, ये चीज हमें पता चल गई, कॉस्ट। ओके, अब देखते हैं कि इसके साथ लाइफ बताता है या इसके साथ परसेंटेज बताता है डेप्रिसिएशन। आगे चलें। एंड इट इज डिसाइडेड, और ये फैसला किया गया है, टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम, कि सालाना 5% डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी, मुहैया की जाएगी, ठीक है। तो कॉस्ट के साथ क्या आ गया, अब डेप्रिसिएशन अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो क्या कहते हैं, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। कॉस्ट कितनी है, 18 लाख और परसेंटेज कितनी है, 5%। तो 5/100 कर देंगे। 18 लाख से 5/100 तो जितना भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, एनुअल। ओके, तो 90,000 आ गई, 90,000 आ गई डेप्रिसिएशन। 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5%, 5/100 तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना है, 90,000। अब करना क्या है, आगे मेथड भी लिखा हो, ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब देखिए इधर, स्ट्रेट लाइन मेथड का ही दूसरा नाम क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड का ही दूसरा नाम है, ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। करना क्या है, अकाउंट कितने साल का बनाना है, प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स। कितने सालों के लिए, 5 साल का अकाउंट बनाएंगे। 5 साल तक हमने कैलकुलेशंस करनी है। लो भाई, उसकी लाइफ कितनी है, देखते हैं कितनी है, ठीक है। तो वो लाइफ तो उसने बताई नहीं ना, तो ये 5 साल का उसने अकाउंट का, 5 साल का अकाउंट बनाते हैं, देखते कैसे। ओके, अब देखते हैं, ये तो हमने समझ लिया सारा कुछ। अब हम देखें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। जी, यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। यहाँ पर हम कैलकुलेट करें एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट
ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, रेट ऑफ यही तरीका लगेगा या वो फॉर्मूला लगेगा? वो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा क्योंकि कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय लाइफ नहीं लग सकता। चलिए आगे चलिए। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 1800,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 5/100 कितना आ गया? 90,000 रुपीस। ये है एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 90,000, ठीक है। ये मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। मेथड कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हाथ छोड़ के बैठे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओके डन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का आसान चीज उसकी ये है कि एक साल की जो डेप्रिसिएशन है दूसरे साल भी उतनी ही रहती है, तीसरे साल भी उतनी है, चौथे साल भी उतनी है। जब तक लाइफ चलेगी एसेट की हर साल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? हर साल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 90,000 की। ये फिक्स, ठीक है, इसको कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम दूसरे कहते हैं कि 5 साल का अकाउंट बनाएंगे बिल्डिंग का। बिल्डिंग खरीदी है ना, तो अकाउंट कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से हम लगाते हैं लाइन मेथड स्केच बनाते हैं। ये अकाउंट है बिल्डिंग अकाउंट, ये है इसकी डेबिट साइड, ये है इसकी क्रेडिट साइड। यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट और उसके साथ लिखेंगे रुपीस। यहाँ पर हम लिखेंगे डिटेल्स भी लिख सकते हैं और रेफरेंसेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट। यहाँ पर हाफ हो रहा है, ये जो हाफ जहाँ पर काउंट होता है उसको आप या तो बोल्ड कर लिया करें या उसको आप डबल लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा डबल कर लें, बराबर पर छोटी छोटी लाइनें लगा लें, या फिर इसको बोल्ड कर लें 2-3 दफा ऐसे पार कर चला तो पता चल जाएगा ये डेबिट साइड और यहाँ से आगे क्रेडिट साइड। ये कॉलम डेबिट साइड में शुरू हो गया, यहाँ पर फिर क्या आएगा? अमाउंट और उसके साथ रुपीस। यहाँ पर आप डिटेल्स डाल दें, रेफरेंसेस डाल दें, रेफरेंसेस बेटर वर्ड है वैसे। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, ओके डन। तो डेट वाले कॉलम में तो हम क्या लिखेंगे? डेट तो उसने हमें बताई नहीं कि फलां तारीख को उसने बिल्डिंग खरीदी, तो डेट बताई है उसने? डेट तो बताई नहीं, तो हम क्या लिखेंगे उसमें? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। कितने सालों का बनाना है अकाउंट? 5 साल का। तो इसमें आप 1 2 3 4 इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर्स लिखते जाएंगे। देखिए कैसे? पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो पहले हमने एसेट खरीदा, मैंने आपको लास्ट टाइम जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट बताया था। जब भी कोई एसेट खरीदा जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग खरीदने की जर्नल एंट्री क्या होगी? डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ये होगी ना। अच्छा, जब डेप्रिसिएशन होगी बिल्डिंग की तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड बिल्डिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की हो रही है तो कमी किस में होगी? बिल्डिंग में। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, बिल्डिंग कितने की खरीदी है? 1800,000। तो कैश कितना दिया? 1800,000। डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 90,000। ये कैलकुलेट कर रखो। तो बिल्डिंग में कमी कितनी आई? 90,000, ठीक है। ये जो दो जर्नल एंट्रीज हैं यही इस सारे अकाउंट की बेस है और कुछ भी नहीं। पहले साल क्या होगा?
बिल्डिंग खरीदी और साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज की, बस दो ही काम हो गए। तो ये दो जनरल एंट्रीज होगी पहले साल की। ये जनरल एंट्रीज आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था सीधा अकाउंट बनाओ। आप लोग जब 1, 2, 3 अकाउंट बनाएंगे तो आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जनरल एंट्री। आप सीधा सीधा अकाउंट बनाएंगे और सीधा डायरेक्ट ही आप लेजर अकाउंट पूरा कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, बिल्डिंग अकाउंट। तो जब बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ, अमाउंट कितनी है, तो ये कितना आएगी डेबिट साइड 18 लाख। इसका रेफरेंस क्या है बिल्डिंग का, बिल्डिंग का रेफरेंस क्या है कैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैश, बस बिल्डिंग खरीद ली। अब क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम अकाउंट बना रहे हैं बिल्डिंग का, तो इस जर्नल एंट्री पे बिल्डिंग क्या हो रही है, तो ये 90,000 रुपये किधर जाएगा, क्रेडिट साइड 90,000। अब यहाँ पर बिल्डिंग का रेफरेंस क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये 90,000 डन, पहला साल खत्म। इसी तरह हमने कहाँ तक जाना, कितने साल तक, पहला साल खत्म। जब पहला साल खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट निकालेंगे। बैलेंस शीट निकालना आता है ना, जी सर। जैसे पार्ट 1 में आएगा, पार्ट 1 में निकालते हैं बैलेंस शीट। तो कौन सी साइड ज्यादा है, ये डेबिट साइड ज्यादा है। अभी क्रेडिट, डेबिट साइड ज्यादा है, कितनी है, 18 क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कर देंगे टोटल, ये टोटल हो गया 1800,000। यहाँ पर भी 1800,000, 18 लाख में से 90,000 माइनस कर दें, 17 लाख 10,000। ये जो बाकी बैलेंस है इसको क्या कहते हैं, बैलेंस सी डी। एक साल पूरा हो गया। अब दूसरे साल में क्या करेंगे, दूसरे साल में शुरू करने के लिए इस बैलेंस को नीचे ट्रांसफर करेंगे, ये अपनी असल साइड पे आ जाएगा। यहाँ पर आके इधर क्या लिखेंगे, सेकंड साइड, यहाँ पर आके ये हो गया बैलेंस बी डी, कितना है 17 लाख 10,000 बैलेंस आ गया। इस साल बिल्डिंग खरीदी नहीं, इसका मतलब ये वाली जो जनरल एंट्री है ये दूसरे साल में नहीं होगी। अब दूसरे साल में डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करनी है, उसने कहा था 5 साल की कैलकुलेट करनी, तो ये करें। ठीक है, तो बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है, अमाउंट 90,000, रेफरेंस डेप्रिसिएशन, फिर वही सारा कुछ, तो 90,000 क्या है क्रेडिट से, रेफरेंस क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। बस दूसरा साल में 2 साल खत्म हो गए, दूसरे साल में एंड हो चुका है। अब क्या करेंगे, बैलेंस निकालने, बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी भी डेबिट साइड ही ज्यादा है, ये डेबिट साइड ही ज्यादा रहेगी। डेबिट साइड का टोटल किया 17 लाख 10,000, ये भी टोटल इतना आ गया 16 लाख 20,000। यहाँ पर आ गया 17 लाख 10,000 माइनस के 90,000 कितना आ गया 16 लाख 20,000। ये बच गया बैलेंस सी। 2 साल खत्म, तीसरे साल में ये थर्ड, यहाँ पर ये बैलेंस आके हो गया बैलेंस बी डी 16 लाख 20,000। ओके, अब फिर क्या करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी डेप्रिसिएशन, वो कितने आएंगे, मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो उसमें डेप्रिसिएशन 90,000 ये सारा 90,000 चाहिए। बस खत्म हो गया, तीसरा साल भी खत्म, कितनी जल्दी जल्दी साल खत्म हो गए, तो टोटल करें और बैलेंस शीट निकालें 16 लाख 20,000 टोटल, यहाँ पर भी आ गया 16 लाख 20,000 माइनस 90,000 15 लाख 30,000 बाकी बच गया, इसको कहते हैं बैलेंस सी डी।
कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। चौथे साल में चलें। अब क्या करना है? LCD को देखें, ये कौन सा आ गया? 4th ईयर। बैलेंस BD 15,30,000। अब क्या करना है? डेप्रिसिएशन, बस डेप्रिसिएशन लिखते जाएं, माइनस करते जाएं 90,000 और बैलेंस सीडी कैलकुलेट होता जाएगा। यहाँ पर आ गया टोटल 15,30,000। कितने गोइंग से काम, एक ही काम करते जाओ करते जाओ, बस 15,30,000 14,40,000 बच गया। 15,30,000 में से 90,000 माइनस किया, बाकी 14,40,000। ये जो बाकी बचा है इसको कहेंगे बैलेंस सीडी। कितने साल हो गए? 4। 5वां साल भी ऐसे ही होगा, इसको ले आएंगे। यहाँ पर आ गया 5th ईयर। बैलेंस BD 14,40,000। ये बैलेंस है। आगे आगे इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितनी आएगी? 90,000। और यहाँ पर हमने इसका किया टोटल 1440,000। यही टोटल इधर लिखा 1440,000। इसमें से ये माइनस किया 90,000 तो 1350,000 ये रिपेयरिंग अमाउंट है। इसको कहेंगे बैलेंस CD। हमने लास्ट टाइम एक एनालिसिस किया था, वही आज दोबारा करते हैं कि ये बैलेंस CD का क्या मतलब है और ये हमें क्या बताता है, क्या इंफॉर्मेशन है। कैश 1800,000 इस रेफरेंस से है। ये हमें बता रहा है कि जब पहला साल शुरू हुआ तो हमारी बिल्डिंग 18 लाख रुपए की थी, ठीक है। इसी पहले साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। जब साल खत्म हो गया तो बाकी वैल्यू कितनी रहेगी? 17,10,000। साल के शुरू में बिल्डिंग कितने की थी? 18 लाख। साल के एंड पे जाके कितने की रहेगी? 17,10,000 रुपए की रहेगी, ठीक है। दूसरा साल शुरू हुआ, बिल्डिंग कितने की थी? 17,10,000। लेकिन जब साल एंड हुआ तो डेप्रिसिएशन हो गई और कितनी? 90,000 और वैल्यू कम हो गई। बाकी वैल्यू कितनी रहेगी? 16 लाख। इसका मतलब जब 2 साल खत्म हुए तो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रहेगी? 16,20,000। 16,20,000 इतने की रहेगी। फिर तीसरा साल शुरू हुआ, दूसरे साल के एंड में जितना होता है तीसरे साल के शुरू में उतनी वैल्यू रहेगी। तीसरा साल जब शुरू हुआ तो उस वक्त यही वैल्यू थी 16,20,000। लेकिन जब तीसरा साल भी खत्म हुआ तो और डेप्रिसिएशन हो गई, वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई। तो डेप्रिसिएट हुई 90,000 और बाकी वैल्यू कितनी रहेगी बिल्डिंग की? देख रहे हैं जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आती जा रही है। इसी वैल्यू में ये जो फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है इसको नाम दिया जाता है डेप्रिसिएशन। क्लियर होगी बात? अब ये जो आखिरी बैलेंस सीडी है 13,50,000, ये हमें क्या बता रहा है? ये 5 साल बाद जब 5 साल हो चुके हैं पूरे तो 5 साल बाद हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रह चुकी है? 13,50,000। इज दैट क्लियर? जी। समझ आ गई बात? आसान है, कोई मुश्किल काम तो नहीं नो है। सर। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो वो जरूर पूछें। कोई क्लियरेंस चाहिए आपको, कोई आपको लॉजिक नहीं पता चल रहा है, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, फौरन पूछें, ठीक है। भाई वो की सारी चीजें होंगी हैं सर, जी सर। ठीक है। पिछले लेक्चर्स के साथ इसको मिला के अगर पढ़ेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स मिस किए हैं वो हम लोग शेयर कर देते होते हैं और हमारे वैसे तो यूट्यूब चैनल पे आगे हुए डेप्रिसिएशन की अलग से प्लेलिस्ट बन गई हुई है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाएं, जब आप चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट लिखा होता है प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से डेप्रिसिएशन को क्लिक करें, उसमें जितने हमारे लेक्चर पीछे हो चुके हुए हैं वो सारे उसमें मौजूद हैं। 3-4 लेक्चर जो पिछले हैं उनको पढ़ें पहले, उनको समझें, तो फिर ये वाला लेक्चर लें तो आपको और ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और कोई बात? चलिए, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।